अरे कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी तिजोरी से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। शांत हो जाइए मैडम, आपको किसी पे शक है? घर में कौन कौन आता जाता है? घर में तो सब पुराने लोग हैं, लेकिन वो लड़का, हाँ वही, रोज इस बंगले के आसपास घूमता रहता है, कूड़ा बीनता है। सुबह भी यहीं था। अरे सुन, नाम क्या है तेरा? साहब दिशांत। पैसे कहाँ छुपाए हैं? सच सच बता दे। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस कूड़ा बीन रहा था। अच्छा, सीधे नहीं बताएगा? चल थाने, वहीं याद आएगा सब। साहब मैंने सच में। चुप! अब अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत देना, वहीं पता चलेगा सच क्या है। आरोपी दिशांत, क्या तुम्हारे पास केस लड़ने के लिए कोई वकील है? नहीं माननीय जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। तो क्या तुम कानूनी सहायता लेना चाहते हो? अदालत तुम्हें वकील उपलब्ध करा सकती है। नहीं साहब, अगर इजाजत हो तो मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह नहीं जागा था, लेकिन रेलवे पुल के नीचे काम शुरू हो चुका था। प्लास्टिक की बोरियां खड़खड़ा रही थीं, लोहे के डिब्बे आपस में टकरा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, जल्दी कर दिशांत, सूरज निकल आया तो अच्छा कबाड़ कोई और उठा ले जाएगा। दिशांत ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस फटी बोरी कंधे पर टांगी और आगे बढ़ गया। 17 साल का दुबला पतला लड़का, कंधे पर बोरी, हाथ में टेढ़ी लोहे की छड़ी। माँ कई साल पहले बीमारी से चली गई थी। पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक हादसे के बाद चल नहीं पाते। घर रेलवे लाइन के पास टीन की छत वाला छोटा कमरा था। कूड़ा उसके लिए गंदगी नहीं था, वही कमाई थी, उसी से घर चलता था। कभी कभी उसी कूड़े में उसे ऐसी चीजें मिल जाती थीं जो बाकी लोगों के लिए बेकार थीं, लेकिन उसके लिए कीमती। एक दिन पुराने अखबारों और फटे कागजों के ढेर में उसे एक किताब मिली। कवर पर लिखा था, भारतीय संविधान का परिचय। पन्ने मुड़े हुए थे, धूल जमी थी, लेकिन अक्षर साफ थे। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब बोरी में रख ली। शाम को जब वह घर लौटा और पिता दवाई लेकर सो गए, तब उसने पहली बार वह किताब खोली। शब्द कठिन थे, कई जगह समझ में नहीं आते थे, लेकिन एक पंक्ति उसके मन में अटक गई, सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। उसने उस वाक्य को 2-3 बार पढ़ा। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी से कही गई हो। अगले दिन जब उसने यह बात अपने दोस्त नसीम को बताई, तो नसीम हंस पड़ा। ये क्या करेगा तू पढ़ के? बराबर तू और वो बड़े लोग, हाँ? सपने कम देखा कर। दिशांत मुस्कुराया नहीं, उसने बस कहा, पता नहीं।